नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जेडी मीडिया में। और चलिए जानते हैं गांव शहर 25 बड़ी खबर के साथ पहली बड़ी खबर को। झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का सचिवालय घेराव के दौरान जमकर बवाल काटा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ने की कोशिश की गई। इस दौरान पानी के फव्वारे छोड़े गए। वहीं पथराव होते ही पुलिस को भी लाठीचार्ज करनी पड़ी। इस लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। वहीं पुलिस और पत्रकारों को भी चोट लगी है। आखिरकार घंटोड़ क्षेत्र में बना इलाका अब शांत हो गया है। पार्टी कार्यकर्ता वापस लौटने लगे हैं। वहीं सिटी एसपी शुभांशु जैन ने कार्रवाई की बात कही है। बदले के सुबह ध्रुवा के प्रभात तारा मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटान होना शुरू हुआ था। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ने लगी। इसके बाद नेता और कार्यकर्ता सचिवालय की ओर कूच करने लगे। इस दौरान भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। इसी बैरिकेडिंग को पार्टी कार्यकर्ता तोड़ आगे बढ़ने लगे। इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पानी के फव्वारे छोड़े। इसके बाद पथराव और पानी की बोतलें फेंकने शुरू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। इधर इस लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल भी हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर बाबा मंदिर में सुबह शाम अर्घा से जलापन की व्यवस्था पर जोर। दर्शन कूपन की दर में हो सकती है बढ़ोतरी। बदरी बाबा मंदिर प्रशासक सह डीसी मंजुनाथ भजंत्री सोमवार को बाबा मंदिर पहुंचे। उन्होंने कंट्रोल रूम समेत मंदिर की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद बाबा मंदिर के गर्भगृह में भी जाकर व्यवस्था व साफ सफाई का निरीक्षण कर मंदिर प्रशासनिक भवन पहुंचे। यहाँ समन्वय समिति व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में डीसी ने सभी को अभी से श्रावणी मेले के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। तो दूसरी ओर जमशेदपुर में करीब 18 घंटे बाद बहाल हुई इंटरनेट सेवा। 200 करोड़ से अधिक का हो गया नुकसान। मेले के जमशेदपुर में हुई हिंसा के कारण रविवार देर रात से बंद इंटरनेट सेवा करीब 18 घंटे बाद बहाल की गई। इन 18 घंटों में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार शहर में बाजार को 180 से 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। तो दूसरी ओर रामगढ़ में अपराधियों ने गोली मारकर करीब 30 लाख रुपए लूटे। जांच में जुटी पुलिस। जिले के रामगढ़ के गोलबार स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के रामगढ़ शाखा से रुपए लेकर निकल रहे ASIS कंपनी के कैश मैनेजमेंट सर्विस के कस्टोडियन को गोली मारकर रुपए से भरे बैग और एक ब्रीफकेस लूट लिया। इस दौरान अपराधियों ने 29,34,797 रुपये लूटे, जिन्हें जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं दूसरी ओर कैमरे की नज़र से बीजेपी का झारखंड सचिवालय घेराव, लाठीचार्ज और पथराव से कई हुए घायल। भाजपा कार्यकर्ता आज रांची के प्रोजेक्ट विभिन्न बिल्डिंग स्थित सचिवालय का घेराव करने पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। साथ ही आंसू गैस, गोले और वाटर कैनन छोड़ा गया। जिसके बाद दूसरी ओर से भाजपा कार्यकर्ता ने भी पत्थरबाजी की। बता दें कि इससे पहले ध्रुवा स्थित प्रभात तारा मैदान में कार्यकर्ताओं का महाजुटान हुआ था। इसके बाद रांची के ध्रुवा गोलचक्कर के पास भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। 2 बार पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। ध्रुवा गोलचक्कर के पास पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ आंसू गोले, गैस के गोले और वाटर कैनन भी छोड़ा है। तो दूसरी ओर रामगढ़ में स्कूल जा रहे छात्र को ट्रक ने रौंदा। मौत से ग्रामीण में आक्रोश। बजले के रामगढ़ बोकारो मार्ग के मारकमंचा गांव के समीप मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। घटना करीब सुबह 7 बजे की बताई जा रही है, जहां स्कूल जा रहे एक छात्र को ट्रक ने रौंद दिया। इस घटना में मौके पर ही छात्र की मौत हो गई। बजरे की साइकिल से स्कूल जाता छात्र मृतक की पहचान रवि कुमार पिता जगदीश महतो के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि 12 वर्षीय रवि कुमार साइकिल से स्कूल जा रहा था। कुछ ही दूरी जाने के बाद एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर 9 साल बाद पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू की आज हुई घर वापसी। पुत्र विकास भी बीजेपी छोड़ झामुमो का थामेगा दामन। बचले कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में मंगलवार को साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड स्थित वीर शहीद सिद्धो कान्हू के जन्मस्थली मोघनाडी में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू की 9 साल बाद उनकी घर वापसी होगी। बीजेपी से मोहमंग होने के बाद आज एक बार फिर झामुमो में शामिल हो रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ करीब 9 वर्ष बाद पंचगठिया इरांगा के समीप विभिन्न समाज द्वारा आयोजित पूजा पाठ कार्यक्रम में हेमलाल मुर्मू मंच पर एक साथ दिखे। सीएम के कार्यक्रम में हेमलाल मुर्मू मंच पर मौजूद थे और दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए थे।
तो दूसरी ओर झारखंड में नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। 3 से 4 दिनों में 40 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। मतलब कि अगले 3 से 4 दिनों में झारखंड का तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ सकता है। मौसम केंद्र के इस पूर्वानुमान के मुताबिक अभी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है तापमान। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची का तापमान 3-4 दिनों के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मालूम होगा कि अभी राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि जमशेदपुर का अधिकतम तापमान अभी से ही 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के हिंदी साहित्य विकास परिषद के स्थापना दिवस पर 16 अप्रैल को धनबाद आ रहे हैं प्रसिद्ध गीतकार मनोज मृत्युंग सिर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य विकास परिषद का 44वां स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनेगा। मौके पर धनबाद वासी न्यू टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध गीतकार, कवि, संवाद लेखक और पटकथा लेखक मनोज मुंशीर शुक्ला की प्रसिद्ध कविताओं का आनंद लेंगे। परिषद के सचिव राकेश शर्मा ने बताया कि साहित्य उत्सव 2023 में अपने आप में एक बृहत आयोजन है। तो दूसरी ओर रांची में स्मूथ ट्रैफिक के लिए हटेंगे ऑटो व साइकिल स्टैंड। ट्रैफिक एसपी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। डीसी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर शहर की यातायात व्यवस्था से संबंधित बैठक ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में हुई है। ट्रैफिक एसपी ने पदाधिकारियों को प्रथम चरण में अभियान चलाकर विभिन्न चौक चौराहों में यातायात व्यवस्था में बाधक बन रही संरचनाओं जैसे बिजली और टेलीफोन के अनुपयोगी पोल, ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट, होल्डिंग, ट्रैफिक बूथ, जजा यात्री शेड, सुधा डेयरी शेड, सूखे पेड़, साइकिल स्टैंड, टेम्पो स्टैंड आदि को हटाने का निर्देश दिया गया है। तो दूसरी ओर गर्मी को देखते हुए पलामू डीसी ने जिले के स्कूलों के समय में किया बदलाव। जिले में तापमान में वृद्धि के कारण अत्यधिक गर्मी को देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आजनेउल डोड़े ने स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर निर्देश जारी किया है। जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के समय में बदलाव करते हुए निर्देश दिया गया है। इसके तहत कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शेष कक्षाएं पूर्व की भांति निर्धारित समय पर ही संचालित होंगी। तो दूसरी ओर रांची के जिमखाना क्लब के पास पाइप फटने से सड़कों पर बह रहा है पानी। कि झारखंड के राजधानी रांची में इन दिनों पेयजल जलापूर्ति के लिए विभिन्न जगहों पर पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। इसी के तहत जिमखाना क्लब के पास भी पाइप फट गया है। पाइप फटने से सड़कों पर पानी बह रहा है। ऐसी ही स्थिति सर्कुलर रोड स्थित न्यू नगरा टोली में भी देखा गया। यहाँ भी पाइपलाइन बिछाने के दौरान सप्लाई पानी का पाइप फटने से कई घरों में पानी की आपूर्ति मंगलवार को नहीं हुई। इसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो दूसरी ओर झारखंड 17 अप्रैल को झारखंड के कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्ताव पर लगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक आगामी 17 अप्रैल को शाम के 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रि परिषद कक्ष में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग समन्वय ने सूचना जारी कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर हजारीबाग के गुंडरा जंगल में लगी भीषण आग, लाखों पेड़ सुलझे। जिले के हजारीबाग नेशनल पार्क वन क्षेत्र से सटे इजाक प्रखंड के लुढ़रा जंगल में आग लगने से लाखों पौधे झुलस गए। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। खुटरा गांव के कंचन प्रसाद कुशवाहा एवं राहुल कुमार ने बताया कि मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे जंगल से आग का धुआं निकलते आसमान में देखा गया। तो गांव के अजय कुमार, सुभाष कुमार समेत 8-10 लोग साथ मिलकर एक साथ जंगल गए। उस वक्त पहले से करीब 3 एकड़ वन भूमि आग फैल चुकी थी। सभी युवकों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। उसने बताया कि उसके बाद वन विभाग के वनरक्षी, वनपाल, रेंजर एवं डीएफओ को दूरभाष से जंगल में आग लगने की घटना की जानकारी दी। कंचन प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बाद 5 घंटे बाद भी कोई भी वनकर्मी आग बुझाने के लिए पहल नहीं किया। तपती धूप और हवा के कारण जंगल के करीब 10 एकड़ वन भूमि पर आग फैल चुका है और पौधे धू कर सुलझ गए हैं। वहीं लाखों छोटे छोटे वृक्ष जलकर नष्ट हो गए हैं। तो दूसरी बार हूल विद्रोह के महानायक सिद्धो कान्हू को सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। हूल विद्रोह के महानायक अमर शहीद सिद्धो कान्हू को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नमन करते हुए श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान पंचकठिया स्थित क्रांति स्थल पर विधिपूर्वक पूजा अर्चना भी की गई। फिलहाल खबर बस इतना ही। कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि झारखंड के समाचार के साथ शाम की आ रही थी। उम्मीद है खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।